देखते हैं। तो करेक्ट। जैसे जैसे ही कोई और आत्मा उस वायुमंडल में प्रवेश करती है, हम्म। तो उनको भी जैसे हम वही स्प्रेड करते हैं। जैसे हम अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमने वो ऑरा बना दिया है मैं नेगेटिव वाला। हम्म। तो आत्माएं भी उस ओम ऑरा में आ शांति बहन। जाती हैं। ओम शांति। रेखा जी हैं। हाँ जी, अच्छा। रेखा। ओम सही कहा। शांति। हाँ जी। और तो जैसे भाई भाई दीदी ने जी, बताया। हम्म। भाई जी, ओरा का मतलब ये है कि जो भी आत्मा इस वाइब्रेशन में आए, जी। उस वाइब्रेशन की हो जाए। मेरे बहुत पास, सुंदर। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ हम्म। कि अभी रिसेंटली कल परसों मेरे साथ हुआ कि एक आत्मा मेरे यहाँ मालिश करने आती थी, हम्म। और मैं दिन भर आपका आवाज बंद हो गया रेखा और जी। बाबा की मुरली चला देती थी। तो अच्छा। आत्मा मालिश करते करते मुझे, तो आत्मा मुझे मालिश करते करते बोलती थी कि मुझे आपकी बॉडी को कर कल वो दीदी के सामने बैठी, उसके अंदर दो आत्माएं थी, और वो आत्माएं निकल कर दीदी को सलाम कर रही है बाबा को, कि इस बच्ची की वजह से मुझे ये हो रही, उस आत्मा ने मुझे क्यों पहुंचाया, जबकि 2 साल से मेरे यहाँ आ रही थी, और उसके अंदर दो आत्माएं थी, और वो बाबा की बनकर मुक्त हो गई। वहीं पे कल ही सेंटर पे गई है परसों, और उसने क्या बोला दीदी के सामने, आत्मा मेरे को टिकट दिलाया बाबा, और कब, और 2 साल से वो आत्मा मेरी मालिश कर रही थी। वो मेरी एक एक बात बता रही थी दीदी। ये और एक का फर्क, कि जब बाबा कहता है ना हर समय बाबा बाबा करो, बाबा को याद करो, तो उसका असर मैंने कल परसों मेरी जिंदगी में ये अनुभव देखा कि कैसा होता है। और मैं बची रही उस आत्माओं से, जबकि मेरे तो, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती थी मेरा। जी। तो उन्होंने अनुभव किया। जी। और तो सबसे पहले तो बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे अनुभव भी हैं, और वाकई अनुभव होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं है तो हम किसी भी चीज में मतलब बिलीव नहीं करते। ठीक है। सो आई थिंक हम सभी के पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, और हमने उसको बहुत अनुभव किया हुआ है, और हम ही नहीं, सभी उसको अनुभव करते हैं। मतलब जो नॉन बीकेज हैं वो भी अनुभव करते हैं। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस इट, राइट। सो बट फर्क ये होता है कि वो उसको इत्तेफाक समझते हैं। जैसा आपने मतलब डॉक्टर से जाके पूछोगे, जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो उनको मरीज है जो पेशेंट पेशेंट है, वो बताते हैं कि सर हम जब हम मरने ही वाले थे, या एक्सीडेंट हुआ या कोई ऐसा ऑपरेशन, या हम एकदम एंड पे थे, मरने वाले थे और हम जस्ट बच गए। तो जब हम मरने वाले थे और हम बिल्कुल पीक पे थे कि नहीं अब तो नहीं हो पा रहा है, अब तो बिल्कुल सांस रुक गई थी, उस वक्त हमें एक लाइट सा फील हुआ, या बिल्कुल लाइट का एक विजन बना, और वो अचानक से फिर चले गया। तो ऐसे मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एस्ट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट है, जिसको सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। तो और बट वो है, ये इत्तेफाक समझते हैं और उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हम क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान चिंतन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हम उसको कई बार इत्तेफाक भी समझते हैं, और कई बार हम उसको अनुभव करते हैं तो लगता है नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे उदाहरण भी होते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बार लंदन में जो ग्लोबल हाउस है, रिट्रीट सेंटर, वहां पर क्योंकि कुछ टैक्स वगैरह का था पहले बहुत, और वहां पर कुछ करोड़ों का टैक्स कुछ देना था उनको। तो जब वहां पर जो कमिश्नर है, टैक्स कमिश्नर, वो आए वहां पर, तो रतन दादा है लंदन में,
आप जानते होंगे उनको, उनको यूट्यूब्स में अनुभव भी दिए हुए हैं और काफी उनकी क्लासेस भी हैं। तो जैसे वो आए तो 12 बजने वाले थे, मतलब दिन की बात है। तो हमारा तो मेडिटेशन का जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो टाइम टू टाइम बजता है सेंटरों पे, रिट्रीट सेंटर पे। तो उन्होंने कहा कि अभी देखो 12 बजने वाला है और हमारे को इस टाइम पे मेडिटेशन करना होता है, तो वी कैन सीट फॉर जस्ट 1 मिनट। और वो काफी देख रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, और रतन दादा उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस टेक्स्ट को आप माफ करें किसी तरीके से, राइट, बिकॉज दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल irrespective of their caste, creed and everything. सो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, फिर वो नहीं भी मान रहे थे, इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए भी आए। फिर उन्होंने फिर उनको बोला कि देखो अभी 1 मिनट के लिए हम बैठते हैं, कैन वी सिट फॉर 1 मिनट। तो ठीक है उन्होंने कहा। तो वो 1 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठे और वो सॉन्ग प्ले हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उनको इतना पावरफुल वाइब्रेशन फील हुआ है, जो इंस्पेक्टर्स आए थे इंस्पेक्शन करने, कि बाद में जब उनको एक्सपीरियंस हुआ तो वो इजिली मान गए। और उन्होंने कुछ करोड़ों का टैक्स, 12 करोड़ या समथिंग, मुझे नंबर से याद नहीं है, उसको फिर किसी प्रावधान के हिसाब से उसको माफ कर दिया। और वो आज तक चला आ रहा है, क्योंकि दैट टैक्स इज फॉर एवरी ईयर, है ना, हर साल के लिए वो होता है। तो ये वाइब्रेशन की कमाल है कि ये कितना बड़ा अमाउंट जो हर साल यज्ञ से जाता, क्योंकि देन रूल इज रूल। ठीक है, इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं एज सच फॉर द एनजीओज एंड ऑल, तो वो बच गया देखो आप। तो ये ही कमाल है कि उतना सेफ होना, वो एक बहुत बड़ी सेवा हो जाती, फिर वो कहीं और सफल हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हुआ, वो वाइब्रेशन उनको पावरफुल फील हुआ, तब जाकर फिर वो मान गए। नहीं तो ऑफिशियल्स मानते नहीं है जनरली, क्योंकि दे आर वेरी रेस्ट्रिक्टेड अपॉन देयर लॉज, राइट। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वन मोर एग्जांपल्स आते हैं कि जब भी एक बार प्रेसिडेंट या आई डोंट नो, कोई चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ही आई थिंक, तो उनका मधुबन आना था, बट उनका कोई स्टे नहीं था मधुबन में। तो उनका स्टे नहीं था, बट सब चाहते थे कि ये स्टे कर जाए, क्योंकि जब एक दिन प्रेसिडेंट जैसे बड़ी हस्ती किसी इंस्टीट्यूशन पे स्टे करते हैं, तो दैट इज ब्रॉड न्यूज। और वहां से संस्था की पूरी जो इमेज है वो ओवर द वर्ल्ड या ओवर द इंडिया जाती है कि देखो ये हस्ती यहाँ पर गए थे और इन्होंने ये चीज इनॉग्रेट किया। तो वहां पर दादी ने होल नाइट, दादी ने सेल्फ सीक्रेटली मेडिटेशन किया, भट्टी की। और वहां से फिर वो, जिनका कोई प्लान ही नहीं था, ड्यू टू सम सिक्योरिटी चेक, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी चेक होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, उन्होंने हाँ बोल दिया। और फिर वो रुके भी, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा प्रेसिडेंट का, आई थिंक जय सिंह समथिंग। सो वहां पर फिर वो रुक गए, और देखो कितनी बड़ी सेवा हो गई। तो ये बात किसी को पता नहीं थी एक्चुअली, लेकिन उसके बाद बाबा आए थे शायद, तो लोगों को थोड़ी ना पता, अब दादी सीक्रेटली योग कर रही है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दादी किस चीज के लिए योग कर रही है। फिर बाबा ने ये चीज रिवील की कि बच्ची की योग की वजह से जो प्रेसिडेंट है वो रुक गए और इतनी बड़ी सेवा हो गई। दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो वाइब्रेशन। ठीक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वी कैन सी इन अवर यज्ञ। तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पावर है तभी ऐसा पॉसिबल है। तो वाइब्रेशन और ऑरा होता क्या है उसको हम समझेंगे, क्योंकि ये बहुत मतलब अच्छा एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। और क्योंकि दीदी ने रखा है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और कई बार हम इन चीजों पे अवेयर नहीं होते। तो नेगेटिव भी ऑरा एक चीज होती है, ना कि पॉजिटिव। नेगेटिव ऑरा इज ऑल्सो देयर, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, राइट। तो अब ऑरा क्या है, तो अगर आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी चीजों में बात करते हैं। जैसे मार्केट हम जाते हैं फॉर एग्जांपल टमाटर लेने, टोमेटोज,
अब टमाटर लेने जब जाते हैं तो जब टमाटर को वो सब्जी वाला जो बार बार देख रहा है तो उसके थॉट्स ये हैं, ये टमाटर बिक जाए, कोई आए, मैं उसको कैसे ना कैसे चीट करके सड़े गले टमाटर भी दे दूं, उसको मैं 1 किलो की बजाय 900 ग्राम ही टमाटर दे दूं, राइट। और लोग भी जब उस टमाटर को देख रहे हैं तो उनके भी थॉट्स ऐसे ही कुछ चल रहे हैं कि ये हमें सस्ता मिल जाए या उसमें बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करना। तो ओवर द टाइम दिन भर जो उस टमाटर में इतनी सारी दृष्टि पड़ी, बार बार लोग उसको देख के थॉट्स क्रिएट किए, तो वो टमाटर या एप्पल वॉटेवर उसके चारों ओर एक ओरा बन गया, राइट। अब ओरा बन गया, अब हम उसको मार्केट से लाते हैं और हम उसको लाते हैं और हमने ठीक से धोया भी नहीं, जस्ट हड़बड़ी की वजह से या जल्दबाजी की वजह से, और उसको हम काट करके एज अ सैलेड खा जाते हैं, कंज्यूम कर जाते हैं। दैट सेम ऑरा वो हमारे अंदर चले जाता है। तो ये एक सटल चीज है जो हम कभी केयर नहीं करते। इसलिए देखना आजकल बहुत सारे जो स्पिरिचुअल एलिट्स हैं, स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, वो हर चीजों को या तो खुद उगाते हैं, उनके खुद के फार्म्स होते हैं। हमारे भी फार्म्स हैं मधुबन में, है ना। वी हैव आवर ओन स्पिरिचुअल योगिक खेती एंड वी कंज्यूम, वी मतलब दादी कंज्यूम्स दैट फूड्स, राइट। दिल्ली में भी इन्होंने 10 इयर्स का कुछ लीज लेके बनाया था, अभी उसका लीज कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर ग्रेटर नोएडा में। सो बहुत लोगों को उन्होंने सप्लाई भी किया, प्योर योगिक खेती, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं। आजकल बहुत उसमें चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों ने किया। दैट्स वाई वो या तो खुद का फार्म रखते हैं, और या फिर अगर बाहर से आती हैं चीजें तो उसको गर्म पानी से, लैक वार्म वाटर से क्लीन करके उसको कंज्यूम करते हैं, जिससे कि उसका ओरा खत्म हो, जो नेगेटिव ओरा है वो खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप बाहर से आए, अभी आप फॉर एग्जाम्पल चांदनी चौक चले गए शॉपिंग करने, अब वहां जो इतनी ज्यादा हलचल है, जो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोगों के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, उस वायुमंडल का आपके अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जब इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप जब वहां से निकलते हैं या वहां पर इटसेल्फ आपको बहुत हैवी सा फील होता है, एंड यू फील मच हैवी देयर, राइट। सो वहां पर आपको हैवी फील होता है, एंड समटाइम्स यू विल हैविंग हेड पेन, हेडेक, और कभी कभी आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, और फिर घर आते हैं आप तो बहुत ज्यादा अजीब सा फील करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं मुझे नजर लग गई। नजर मतलब ऑरा, वाइब्रेशन, लोगों की वाइब्रेशन का इम्पैक्ट मेरे ऊपर आ जाए, ऊपर आ गया। और कभी कभी क्या होता है, जब हम इंस्टेंटली वी कैन टेक बाथ, जब हम तुरंत आकर घर पे बाथ लेते हैं तो हम काफी रिलैक्स फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें बिल्कुल बिल्कुल लाइट फील होने लगता है, मतलब सारा हेडेक खत्म और भारीपन सा जो महसूस हो रहा होगा वो खत्म, क्योंकि सेम थिंग वी डिड, जो हमारा ओरा है उसको हम क्लीन कर देते हैं, टेम्पररी ही सही। और कई लोग पहले के टाइम पे भी, अभी तो ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, लोग कम बिलीव करते हैं, तो अभी भी क्या होता है, पहले भी बहुत ऐसा होता था कि लोग पानी में नमक डाल देते थे, दे यूज टू यूज दैट रॉक सॉल्ट, और नमक डालकर या डिटॉल डालकर फिर उसको उससे फिर बाथ लेते थे। तो वो बिलीव करते थे कि इससे ओरा और जल्दी क्लीन होगा। और कई लोग आजकल सॉल्ट के रॉक रखते भी हैं घर में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड ऑल, है ना, वी कैन सी ओवर द मार्केट्स एवरीवेयर। सो दिस थिंग्स ऑल हैपन्स। अच्छा, और चले जाइए बचपन में। बचपन में क्या होता था, एक गांव का एक कोई स्पेशलाइज्ड पर्सन होता था, और उसके पास जाते थे, तो जब भी बच्चे का तबीयत खराब होता था तो उसको डॉक्टर पास ना ले जाकर वहां पर लेकर जाते थे, और वो कुछ राख जैसी कुछ चीजें रखता था, और उसको उठा के इस तरीके से बच्चों के ऊपर 3-4 बारी कर देता था, और उसके बाद जब बच्चा घर आता था तो बहुत लाइट और अच्छा फील करता था, उसकी तबीयत ठीक हो जाती। दैट व्हाट, उसने ओरा को आपकी क्या कर दिया, राख से क्लीन कर दिया। और ये चीजें भारत की संस्कृति में बहुत डीप रूटेड है, इवन तो आज भी बहुत लोग ऐसा करते हैं। कई लोग घर आके एक आग जलाकर उसको फिर बुझा देंगे, नजर उतर जाएगी करके, है ना, नींबू मिर्ची कई सारी चीजें। सो वी ऑल डिड लॉट्स, एंड दिस इज वेरी एंशियंट प्रैक्टिस, बट हम उसको ओरा या इन चीजों का नाम नहीं देते, बट हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं।
तो ये चीजें भी देखो क्लियर है। तो ओरा के लिए क्या होता है, सबसे पहले साफ सफाई। साफ सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना क्लीन रहेंगे या जितना हमारे सराउंडिंग में क्लीनलीनेस होगी, ओरा या वाइब्रेशन इतना ही पावरफुल होगा। ओरा मतलब एनर्जी, सिंपल, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है, इसको साइंस भी मानती है। कैसे? साइंस कहती है E इज इक्वल टू MC²। थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड भी आज यूज करते हैं। साइंस कहती है, हाँ जी, आई थिंक बोर्ड इज विजिबल टू यू। सो साइंस कहती है E इज इक्वल टू MC²। बोर्ड विजिबल है क्या? हाँ जी, क्लियर है। ओके, E इज इक्वल टू MC²। तो साइंस कहती है अगर ये मास है, मास मतलब समझते हो, द्रव्य मास, मास, ये अगर मास है, भार है, अगर आप इसको भार हटा दोगे तो ये बन जाएगी एनर्जी। सॉरी, एनर्जी, राइट। और भार को मतलब मास को हम एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी को मास बना सकते हैं। तो व्हाट इज टोमेटो? टोमेटो इज मास ना। सो मास इज हैविंग सम व्हाट, mass is having some energy, and we call it as, in spiritual language, aura of the tomato, right? आप हो, for example, a person is here, right? So if a person is here, this is mass, और इसके जो सराउंडिंग में उस मास की एनर्जी है, that is called what? Aura। और हम इसको क्या कहते हैं? एनर्जी। So this is mass and that is what? Aura। क्योंकि साइंस ने कहा है ना, मास इज एनर्जी, एनर्जी इज मास। मास ही एनर्जी बनती है और एनर्जी ही मास बनती है। और इसको ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, लाइट बॉडी, बॉडी ऑफ लाइट, सूक्ष्म शरीर। थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए मैंने ये चीजें थोड़ा सा यूज कर रखी है, ठीक है। सो ओके, सो इसको साइंस भी मानती है। तो जितना ज्यादा हम साफ सफाई मेंटेन करते हैं, हमारा जो ओरा है वो पावरफुल बनता है। चाहे हम अपने घर की साफ सफाई की बात करें, चाहे हम खुद की साफ सफाई की बात करें, और दोनों टाइप की साफ सफाई है, सूक्ष्म भी, मन की सफाई भी, और स्थूल भी, शरीर या सराउंडिंग की सफाई भी। ऐसा नहीं मैंने शरीर तो बहुत अच्छे से मैंने बात ले लिया, सब कुछ कर लिया मैंने, सब कुछ घर भी अच्छे से साफ कर लिया, लेकिन मेरे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स है, तो थॉट्स की वजह से भी एनर्जी क्रिएट हो रही है और आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो चारों ओर नेगेटिव ऑरा बन रहा है। और नेगेटिव ऑरा को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरा को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव ऑरा नेगेटिव ऑरा को कट करता है, नेगेटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरा को कट करता है, क्योंकि सेम चीजें अट्रैक्ट करेंगी और अपोजिट चीजें कट करेंगे। अब किसी का नेगेटिव ऑरा इतना ज्यादा है, उसकी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम उसको बार बार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इसका अच्छा हो जाए, ये लाइफ में बहुत खुश हो, इसका सब कुछ अच्छा हो, तो भी वो रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा है, ही इज अनेबल टू टेक, अनेबल टू हैव दैट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, राइट। तो इस तरीके से साफ सफाई, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी। सबसे पहली चीज है साफ सफाई। मंदिरों में आप जाओ, सफाई इतनी ज्यादा होती है, हमें बहुत पॉजिटिव फील होता है। मधुबन इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैंपस है, कितने लाखों वहां पर केवल सफाई के लिए खर्च होते हैं, तो भी सफाई कभी छूटती नहीं है, क्योंकि जो सफाई है, जो क्लीनलीनेस है, उससे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। दिवाली में हम इतनी सफाई करते हैं, जिससे जो धन की देवी है हम उसका आह्वान करते हैं, तो भी हम घर में क्या करते हैं, बहुत सफाई करते हैं। फिर जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी है और आपको भी मैं इसका बताता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन से भी ओरा बनता है ना। ओरा कलर कॉम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे का सपोज व्हाइट वॉश हो रखा है और व्हाइट कलर का है, व्हाइट वॉश मीन्स, राइट। सो आपने अपने विंडो में, आपने सपोज अपने विंडो में एक व्हाइट रूम है, और इसको हम ऐसे लेते हैं,
ओके। और ये द- और आपने अपने कमरे में फॉर एग्जांपल एक ब्लैक पर्दा डाल दिया है। अब ब्लैक जब भी आपने पर्दा डाल दिया है और सब कुछ लाइट कलर है, आपके घर में सब कुछ, सपोज जो भी चीजें रखी हुई हैं वो लाइट कलर है, टेबल हो, चेयर हो, एवरीथिंग, और आपने अपने विंडो में एक ब्लैक कलर का कुछ भी एक पर्दा डाल दिया है। अब होगा क्या, इस तरीके से। अब आप खुद देखो ये डायग्राम, ठीक है, आपके घर में सब चीजें हैं, वो बहुत लाइट कलर की है, जो भी आपके घर का डेकोरेशन है वो सब कुछ लाइट कलर है, और आपने एक ब्लैक कलर का यहाँ पर पर्दा डाल दिया। अब आप खुद देखो इस फिगर को, आपको कैसा फील हो रहा है। तो अब ये जो ब्लैक है, राइट, अब ये जो ब्लैक है इसमें एक नेगेटिव कटआउट है, नेगेटिव कट्स, और इनमें है पॉजिटिव कट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ब्लैक कलर एक नेगेटिव है, नहीं, बट ये जो ब्लैक है वो इन कलर्स के कॉम्बो को कट कर रहा है। ऑल्दो ब्लैक ही एक नेगेटिव कलर थोड़ा सा माना जाता है, इसलिए देखते हैं आप ब्लैक कलर मंदिरों में या हर जगह वो कोशिश करते हैं कि लोग वाइट या येलो इस टाइप के कलर्स यूज करें, या वियर कपड़े पहन के आए हैं ना, तो कट करता है ये। अब इस ओरा, इससे क्या हो रहा है, आपके जो रूम का जो वाइब्रेशन है वो कट हो रहा है, जो ओरा बनना चाहिए वो आपका नहीं बन पा रहा है। और ये हर जगह देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी राजे का वो इनकारनेशन होता है, ये कोरोनेशन, सॉरी, कोरोनेशन होता है, तो उसको जो मुकुट पहनाया जाता है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे मोती और एंड और उसको सजाया जाता है, तो वो भी देखेंगे बहुत चमकता हुआ होता है, बहुत लाइट कलर होता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ब्लैक कलर का कुछ उन्होंने लगा दिया। दे मेंटेन द ऑरा ऑफ दिस सिंपली द कोरोनेशन कैप, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी है कि हमारा जो कमरा है, घर है, उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही यू नो कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, कंबाइंडली होनी चाहिए, एक दूसरे के ओरा को सपोर्ट करना चाहिए। जब भी वो ओरा को सपोर्ट करेगा तो उससे क्या होगा, वो कटेगा नहीं, मतलब कट नहीं करेगा, तो उससे वो वाइब्रेशंस अच्छे होंगे। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि घरों पे हम जनरली जो अगरबत्ती है वो यूज करते हैं, या ओम की ध्वनि, या कमेंट्री, मेडिटेशन कमेंट्री हम यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, इससे भी क्या होता है, ओरा पॉजिटिव होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा ने भी कहा हुआ है कि अगरबत्ती यूज करो, और ओम की ध्वनि घर में या किया करो। और पहले ये करते भी थे, जब भी बाबा आते थे तो हम ओम की ध्वनि पहले करते थे, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स बनते हैं। तो ये भी एक चीज होता है, हम कैसे अपने आसपास का वायुमंडल और ओरा को पावरफुल बनाए। तो ये भी हमें करना चाहिए। घर में थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं, और जब पावरफुल वाइब्रेशन होता है तो आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। पावरफुल वाइब्रेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत फिट रहती है। एक बार क्या हुआ, मेरे हाथों में बहुत दर्द था, मैं काफी ट्रैवल किया था और कुछ सामान मैंने होल्ड किया हुआ था, तो बहुत दर्द था। और मैं उस दिन ट्रेन में था, मैं दिल्ली से मधुबन जा रहा था, तो मैं काफी पेन हो रहा था, और इतना पेन हो रहा था कि मैं बियर भी नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि मैं ट्रेन में था तो ऐसे कोई पेन किलर भी नहीं ले सकते कि अब पेन किलर ले लो। मैंने एनी हाउ, क्योंकि हमें ये भी प्रैक्टिस करनी है कि हमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन ना हो किसी भी चीज से, हमारे अंदर सहन शक्ति भी हो। लेकिन फिर जैसे ही मैं मधुबन गया और जैसे ही मैं वहां पर एंटर किया, और मैं सबसे पहले वहां मेडिटेशन रूम पे जैसे जाकर बैठा, और जब मेडिटेशन रूम पे जाके बैठता हूँ, विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट मेरी पूरी बॉडी चार्ज हो गई, और मेरे जो हाथों का दर्द है वो ठीक हो गया। और ये मेरे बहुत, मतलब एक बार नहीं, मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है, और मुझे मतलब ये बड़ा पावरफुल एक्सपीरियंस लगा। और मैंने अपने घर का भी ऐसा वायुमंडल बनाया है
कि मैं जब भी बाहर मेरे को कभी भी एक्सर्जन फील होता है, instantly I come back to my home and sit for some minutes, then again go back to the same workplace or whatever. क्योंकि वहां पर बहुत कंजेशन का एटमोसफेयर होता है। ऑल्दो हमें अपने ऑफिस का, वी हैव टू मेक द ओरा, द वाइब्रेशन ऑफ आवर ऑफिस, आवर वर्क प्लेस, हर जगह हमें पावरफुल बनाना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। चाहे वहां पर हम बुक्स पढ़ें, चाहे वहां पर थोड़ा मेडिटेट करें, जब भी हम बैठे एक रूल बना लें कि जब मैं ऑफिस का अपना वर्क स्टार्ट करूंगा या करूंगी तब वहां पर मैं थोड़ा पहले मेडिटेट करूंगी, है ना। उससे वाइब्रेशन क्या हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो क्योंकि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में भी बहुत सारा आपको काम होता है, तो जितना अच्छा वाइब्रेशन होगा आपके घर का, आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपके घर में प्रेम और शांति होगी, सभी के बीच कोऑपरेशन होगा, आप बहुत हल्के होकर हर काम को कर सकेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। बहुत सारे बेनिफिट हैं और उसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। जिसमें हमने प्योरिटी को लिया, तो प्योरिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। और प्योरिटी केवल माइंड की नहीं, प्योरिटी मीन्स अ प्योरिटी ऑफ बॉडी, अ प्योरिटी ऑफ माइंड, अ प्योरिटी ऑफ सराउंडिंग, है ना। मन भी हमारा इतना ही प्योर होना चाहिए। मतलब आप मेरे से पूछेंगे ऑरा किस चीज पर डिपेंड करती है, तो मैं कहूंगा ऑरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योरिटी। तो सबसे हाईएस्ट ऑरा किसका होगा अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मैं यही बोलूंगा जो शिव परमात्मा है, शिव बाबा है, उसका ऑरा सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ही इज ओशियन ऑफ प्योरिटी, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम, राइट। तो जितना ज्यादा हमारा मन साफ है, मन में हमारे ग्रीड ना हो, लस्ट ना हो, किसी के प्रति हेट्रेट ना हो, जितना ज्यादा हमारा मन प्योर है उतना ही ज्यादा हमारा ओरा स्ट्रांग है, उतना ही ज्यादा हमें खुशी, शांति, ब्लिसफुलनेस, इन एक्सट्रीम जॉयनेस सब कुछ फील होगा। और जितना ज्यादा हम प्योर है उतना ही ज्यादा हमारा मन पवित्र, मतलब मन हमारा शांत होगा। मतलब अगर कोई बोलता है कि मेरे मन में हेट्रेड क्रिएट होता है, तो मैं डायरेक्ट समझ जाता हूं कि इसके माइंड में प्योरिटी की कमी। मतलब जो सोल है, जो भी सोल है, अगर उसके माइंड में 100% प्योरिटी आ जाती है, तो ऐसा कोई भी पल नहीं आएगा जब उसके मन में किसी भी तरीके का हेट्रेड पैदा होगा, किसी भी प्रकार की अंदर में फीलिंग, बैड फीलिंग क्रिएट होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। अगर ये हो रहा है तो इतनी परसेंटेज की कहीं ना कहीं कमी है। अगर उस परसेंटेज की कमी है तभी हमारे मन में नफरत आ रहा है। आप देखो, मैं इसका आपको एग्जांपल एक देता हूँ, बहुत सुंदर। एक बच्चा है, एक बच्चा क्योंकि इतना प्योर होता है, प्योर इन द सेंस ऑफ माइंड, नॉट ओनली द बॉडी, एक बच्चे के मन में कभी भी नफरत नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक बच्चा आपसे नफरत करेगा, नहीं 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 मैं आपसे हेट करता हूँ। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज उनका मन प्योर है 100%, और ड्यू टू दैट प्योरिटी 100% दे कैन नॉट हैव एनी हेट्रेड इनसाइड द माइंड, एंड ड्यू टू दैट प्योरिटी all the people gets attracted towards him or her। सभी, आप नहीं भी चाहेंगे, आप आज सोच लो कि मैं इस बच्चे को कभी कल से खिलाऊंगा ही नहीं, मैं इसके पास जाऊंगा ही नहीं, लेकिन द मोमेंट यू सी दैट द डिवाइन चाइल्ड, यू टू मच अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम और हर, आपको ऐसा लगेगा इसको एक बार पालूं। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता है, वो प्योरिटी है। लोग आजकल इतने फैशन करते हैं टू जस्ट इन्फ्लुएंस द पीपल अराउंड देम, बट आई टोल्ड देम इफ यू रिमेन 100% प्योर, everyone, not even the people, also the money, also the things, also the prakriti, that is nature, all things come towards you irrespective of you are demanding of them that। हर कोई आपके पास आना चाहेगा, क्योंकि that powerful magnet within you that attract all the things। तो स्पिरिचुअल एलिट बनना है, स्पिरिचुअली पावरफुल इंपावर्ड बनना है, तो अपनी प्योरिटी को इंक्रीज करो, सिंपल एज दैट। और प्योरिटी का लेवल फीमेल में ज्यादा होता है, ये देखा जाता है जनरली,
इसलिए फीमेल के अंदर की जो वाइब्रेशंस होती है वो बहुत पावरफुल होती है। इसलिए उनको माँ का टाइटल दिया गया है, इसलिए उनके अंदर रहम बहुत होता है, इसलिए उनके अंदर एक हेल्पिंग नेचर बहुत अच्छी होती है। ये जनरली देखा गया है एज कंपेयर टू मैन हु हैव द इगोइस्टिक नेचर एंड एवरीथिंग समटाइम्स, राइट। नहीं, बाबा के बच्चों की बात नहीं कर रहे, बट इन जनरल, और ये जनरली देखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि फेमाइन नेचर भी होना प्योरिटी को इंक्रीज करता है। उस दिन भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो लक्ष्मी नारायण होते हैं, दे हैव इनसाइड 50% द मैन नेचर, 50% द फेमाइन नेचर। तो क्लीनलीनेस और प्योरिटी बहुत 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 जरूरी है, और इसमें हम एफर्ट लगाएं, मतलब 100% एफर्ट लगाएं, जितना ज्यादा हमारी प्योरिटी इंक्रीज हो सके। और इसके लिए बस अटेंशन और इसकी इम्पोर्टेंस की बात है, और भी बहुत सारे एफर्ट हैं। फिर देखो, अगरबत्ती और ओम ध्वनि की मैंने बात की, कमेंट्री की बात की, मैंने ऐसे भी देखा है कि कई घरों पे अवेकनिंग टीवी या पीस ऑफ माइंड टीवी चल रहा है 24/7, और वहां पर जो लोगों को बीमारी हुई या कुछ डॉक्टर ने कहा नहीं आप तो 6 महीने तक आपको बहुत तकलीफ होगी, वो बहुत जल्दी रिकवर कर गए। और इवन मेरा एक स्टूडेंट था, मैं 2 days बैक आई वाज मीटिंग विथ हिम, और मैंने उनको ये बोला आपके फादर की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो मैंने उनको पहले भी समझाया था, आप अवेकनिंग टीवी या पीस ऑफ माइंड टीवी या स्पिरिचुअल सॉन्ग या ओम की ध्वनि लगा कर रखो अपने घर पे। तो उन्होंने कहा सर इनको सुनाई तो देता नहीं, मैं क्या करूंगा लगा के। मतलब इट इज नॉट अबाउट व्हाट ही इज लिसनिंग और सी इज लिसनिंग, बट यहाँ पर क्या है, जो वॉल्यूम चल रही है उससे ही ऑरा बन रहा है। हमारे एंशियंट जो कल्चर है उसमें ये घंटा और घंटी का ये क्यों कंसेप्ट आया था, दैट प्योर साउंड, पिरामिड का क्यों कंसेप्ट आया था, जो मंदिरों के जो शेप्स हैं वो ऐसे क्यों होते हैं, वो सब ओरा, जो कॉस्मिक रेज है, जो ओरा है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अव्यक्त वॉइस भी लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें 6 months लगभग अपने घर पे अमृत वेला मैंने अव्यक्त जो कमेंट्री है वो मैंने यूज किया है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन बनते हैं। तो वो क्योंकि बहुत पावरफुल है ना, क्योंकि वो तो ओशियन ऑफ क्या है, ओशियन ऑफ प्योरिटी है, तो उसकी डायरेक्ट कमेंट्री जब हम लगाते हैं तो उसका कुछ और ही कमाल है। फिर है साइलेंस। देखो, ओरा बनता कैसे है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ओरा में वायुमंडल तो चलो ठीक है, घर का जो भी हम बनाते हैं। अब देखो ओरा का क्या है, संकल्प, ठीक, संकल्प, संकल्प से वृत्ति, वृत्ति मतलब सिंपली फीलिंग होता है, जिसको भावना भी बोलते हैं या फीलिंग बोलते हैं, डीप फीलिंग, डीप फीलिंग, उसको हम वृत्ति बोलते हैं। वृत्ति मतलब डीप फीलिंग, और वृत्ति से वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से वायुमंडल, ये साइकिल है ओरा का। संकल्प से शुरुआत है यहाँ पर ये, और संकल्प कौन करती है, आत्मा, जिसको हम साइंस में सोल, एनर्जी, लाइट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। तो हमारे जो संकल्प है ना, वो जितने पावरफुल होंगे, जितने प्योर होंगे, जितनी साइलेंस होगी हमारे माइंड पे, उतना ही पावरफुल हमारा वृत्ति होगा, उतना ही पावरफुल हमारी वाइब्रेशंस होगी, और हमारा वायुमंडल होगा। और उस वायुमंडल में जो भी आएगा, जैसे आज की मुरली में ये इसमें बहुत आज बताया है, आज की मुरली में कि प्रयोगी बनो, प्रयोग करो। तो जितना ज्यादा पावरफुल वायुमंडल होगा, ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी, ऑटोमेटिकली लोगों को जो चाहिए वो मिलते रहेगा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या करना है, साइलेंस की प्रैक्टिस करनी। और साइलेंस में आपको बताया था, वेरी फ्यू पावरफुल थॉट्स। साइलेंस मतलब ये नहीं है कि मन एकदम डेड हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि until and unless you are inside the body, complete dead silence is not possible. ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, बट हाँ फ्यू थोड़े पावरफुल संकल्प, उससे साइलेंस कहते हैं। और जितना हम साइलेंस रहेंगे, हमारा जो वृत्ति है वो स्ट्रांग होगा, और जब वृत्ति स्ट्रांग होगा तो हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी और वायुमंडल स्ट्रांग होगी। मतलब आपके सामने कोई आएगा ना तो वो आपका अपोज नहीं कर सकता, प्रकृति हो या लोग हो, कोई भी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होकर आती है। देखो सन्यासी जो थे, राइट, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, शहर छोड़ा और सब कुछ छोड़कर फिर वो जाते हैं जंगल में, और जंगल में वो ये सोच के भी नहीं जाते कि भाई हमारा क्या होगा अगर हम कल को हमारे को खाना नहीं मिला। जंगल में खाना तो है नहीं कोई ऐसे कि राशन की शॉप है तो आप जाके खाना ले लो, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन क्योंकि उनका ऑरा इतना पावरफुल था, दे विल हैव सच पावरफुल वाइब्रेशन कि पूरे वर्ल्ड से, पूरे एरिया से लोग वहां पर अट्रैक्ट होकर आते हैं और उनके लिए खुद खाना या जो भी सामान है, जो भी फूड आइटम्स है वो लेकर आते हैं। ओरा की ये पावरफुल ताकत है। ओरा हर चीज अट्रैक्ट करता है, धन, तन, अच्छा मतलब हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, पीपल कम अराउंड यू और ऑटोमेटिकली उनकी सेवा हो जाती है। तो इसलिए हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए, बहुत पावरफुल, साइलेंस हमारे अंदर होना चाहिए। इससे हमारा ओरा क्या होगा, पावरफुल होगा। एक और मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ, क्योंकि क्या होता है हमेशा साइलेंस, दो चीजें हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी करना चाहता हूँ, फिर हम आपको थोड़े से पिक्स भी दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से थोड़ा उसको विजुअलाइज कर सको। देखो दो चीज है, एक है ये है सोल, ठीक है, ये है दिस, एक सेकंड, ये है सोल, सोल है। अब सोल में दो चीज है, क्या क्या, मन और बुद्धि, मन और बुद्धि, माइंड, इंटेलेक्ट। अब क्या होगा, माइंड क्या करता है, थॉट्स क्रिएट करता है, और इंटेलेक्ट क्या करता है, विजुअलाइज करता है। और ये चीजें दोनों एक साथ होनी चाहिए, साइमल्टेनियस, तभी आपका ऑरा पावरफुल होता है। और ये नेगेटिव चीजों में पक्का होता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो उसका चेहरा भी सामने आएगा और उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स भी चलेंगे, दोनों साथ साथ होगा। ऐसा नहीं एक चीज होंगी, आपका मन इतना पावरफुल है कि दोनों साथ साथ, जब तक 2 घंटे तक क्रिएट करना है 2 घंटे तक क्रिएट होगा, कोई रोक टोक नहीं, इतनी पावर है आपके अंदर। लेकिन अभी मैं आपको बोलूं कि पावरफुल थॉट्स भी करो और पावरफुल विजुअलाइज भी करो। तो जब भी आप पावरफुल विजुअलाइज करोगे कि आई एम वेरी प्योर सोल, लक्ष्मी नारायण का सामने एक विजुअलाइजेशन लाओगे, राइट, लेकिन थॉट्स आपके भाग जाएंगे मार्केट में, ऑफिस में, घर के कामों में। अच्छा, जब थॉट्स आप क्रिएट करोगे कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ, तो आपकी विजुअलाइजेशन में आम का चित्र आएगा, ऑफिस का चित्र आएगा, किसी व्यक्ति का चेहरा आएगा। ये दोनों चीज नहीं हो पा रही है, यहां पर हो रहा है पहले केस में 100%। मतलब वी आर सो मच addicted of having negative thoughts, seeing 63 births, that it is very easy for us to create this. But when we are asked to do this for even 5 minutes only, we are become very tired और कहते हैं नहीं नहीं थक गए हम। क्यों थक गए, इतना ज्यादा एफर्ट लग रहा है कि हमें फील हो रहा है, हैवी फील हो रहा है ना। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। अब आपसे मान लो दोनों एक साथ नहीं होता है तो आप ट्राई दोनों करो एक एक बार। जैसे अभी विजुअलाइज करो फॉर एग्जांपल कि ये सोल है, ये सोल है, और सोल की जो पावर है, सोल की जो पावर है, ये सोल है सपोज, सॉरी, हाँ सॉरी, सोल है ये फॉर एग्जांपल। अब सोल की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। विजुअलाइज करो कि उसका जो ओरा है, उसकी जो एनर्जी है,
उसका इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ओरा हम सब के अंदर है, लेकिन उसका वायुमंडल कितना बड़ा है वो मैटर करता है। जैसे अगर आपका वायुमंडल ओरा केवल आपकी मस्तिष्क तक है, तो वो आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, पावरफुल। और आपकी अगर सोल का जो पावर है वो आपके घर तक ही रहता है, तो केवल आपके घर वालों को बेनिफिट होगा। अगर वो आपके एरिया तक रहता है तो आपके पूरा एरिया को बेनिफिट होगा। अगर अब वो पूरे वर्ल्ड में रहता है तो पूरे वर्ल्ड बेनिफिट होगा। आपकी शांति की जो शक्ति है वो पूरे वर्ल्ड में फैलेगी। तो आपको विजुअलाइज करना है कि ये जो लाइट है इसका ओरा जो साइज है वो बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे विजुअलाइज आप करो, धीरे 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 ये बढ़ रहा है। और डेली इस विजुअलाइजेशन से करो तो आप देखोगे जब हम विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो ज्यादा पावरफुल है, तो माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली इंटेलेक्ट की बात मानता है। व्हेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस, योर माइंड ऑटोमेटिकली गेट इन्वॉल्व इन दिस, एंड द फीलिंग ऑफ माइंड विल बी वेरी काम एंड कूल एंड वेरी प्योर। क्योंकि माइंड जरूरी नहीं थॉट्स क्रिएट करे, डीप थॉट्स को हम फीलिंग कहते हैं। फीलिंग और थॉट्स दोनों एक ही चीज है, बट थॉट्स इज जस्ट सुपर स्टीसियस, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल, सॉरी, बट फीलिंग इज वेरी डीप थॉट्स। जब हम पता नहीं लग रहा है कि हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग आ रही है। तो अगर कोई कहता है मैं फील कर केवल कर रही हूँ, थॉट्स नहीं कर रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। इतना फास्ट है थॉट कि वो पता ही नहीं लग रहा है थॉट्स चल भी रहे हैं, केवल फील हो रहे हैं। तो फीलिंग आपकी ऑटोमेटिकली पावरफुल होने लगेगी। तो आप विजुअलाइज करो, और भी चीजें विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर बताया, आप और भी चीजें देखो विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप देखो ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं, ये साइज बढ़ रहा है, ये ऐसा साइज बढ़ रहा है, ऐसा साइज बढ़ाए, है ना। फिर से देखो, आपने अपना ओरा है उसको आपने विजुअलाइज करना है, तो ये आपने ये विजुअलाइज किया, सॉरी, ये आपने विजुअलाइज करना है। नाउ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दिस कि मेरा पावरफुल ओरा बन रहा है, ये दिस इज योर पावर, कीप ऑन इंक्रीजिंग, सी। ये फिर वापस ले लो जब जरूरत है, फिर सार, फिर विस्तार, फिर सार, फिर विस्तार, सी योर पावरफुल ओरा। और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ये विस्तार, सार, a soul, a point of light, very powerful aura, it's continuously increasing। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताया, तो आप थॉट्स लेवल पे भी कर सकते हो। और इससे थोड़ा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा ज्यादा इजी है, मतलब थोड़ा इजी है इससे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ लाइट थोड़ा मुश्किल होता है। आप बॉडी को लाइट का फील करो, यू जस्ट विजुअलाइज योर बॉडी, देन माय बॉडी इज वेरी लाइट बॉडी। आप बॉडी को फील करोगी, जो बॉडी है वो लाइट का बॉडी है ना। मैं इसमें डायग्राम तो नहीं बना पाऊंगा, पर यू जस्ट विजुअलाइज दिस कि मेरा जो बॉडी है वो पूरा क्या है, लाइट का बॉडी है। माय बॉडी इज अ बॉडी ऑफ लाइट, व्हाटएवर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप विजुअलाइज करो। इसमें मैं आपको थोड़ा सा पिक भी दिखाना चाहूंगा और अभी इसको समझाऊंगा भी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारी बॉडी लाइट की होगी, हमारा बॉडी लाइट भी होगा, मन भी लाइट होगा, और हमारा ऑरा भी पावरफुल होगा। और हमारे बॉडी में जो पेन होता है ना, कभी कभी आप देखना हमारे बॉडी के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा पेन होता है। इवन दो वी सिट इन मेडिटेशन, we feel some pain after some time, right? So if you start increasing visualizing your powerful light, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे धीरे आपकी जो पेन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्योंकि पेन मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। आप देखो अगर आपके हाथों में चोट लग गई, अब जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा देहाभिमान होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस होगा, वो इतना ही चीखेगा। और जिसको जितना ही सोल कॉन्शियसनेस होगा, देही अभिमानी जो जितना होगा, उसको दर्द उतना कम होगा। क्योंकि दर्द यहाँ नहीं होता, दर्द यहाँ होता है। चोट यहाँ लगती है, दर्द यहाँ होता है। किसी ने आपको कुछ बोला तो दर्द यहाँ होता है, आपकी चोट यहाँ पर लगा तो दर्द यहाँ होता है। क्योंकि दर्द मतलब फीलिंग, द फीलिंग ऑफ पेन एंड प्लेजर वो माइंड पे होता है। जब आप अपनी बॉडी को ही लाइट बना लोगे तो फीलिंग होगी नहीं आपको, वो पेन होगी नहीं। और जब हम सोल कॉन्शियसनेस हो जाएंगे तो हमारी पावर इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का बताया, फिर मैंने आपको साइलेंस का बताया, मैं 1-2 पॉइंट और लेना चाहूंगा इसमें। उसके बाद क्या, ओरा का एक और फायदा है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। देखो ओरा मतलब क्या है, देखो प्रोटेक्शन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा, बट डोंट टेक इट वेरी सी। तो अब देखो, अब आपका ओरा ये पावरफुल है, और सपोज यू आर सिटिंग हियर, आप यहाँ पर हो, एज अ बॉडी विजुअलाइज कर लो, या एज अ सोल, बॉडी भी विजुअलाइज कर सकते हो, या सोल, या फिर पूरी बॉडी अपना यहाँ पर फील कर लो अपना यू आर, और ये आपका पावरफुल हो रहा है। नाउ अगर कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट्स फॉर यू, दिस नेगेटिव थॉट्स कम, बट इट कैन नॉट एंटर योर पॉजिटिव पावरफुल ओरा, और यहां से वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और उसी व्यक्ति को जाकर लगेगा। इवन अब इस केस में क्या होगा, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, सो आपका जो पावरफुल ओरा होगा, वो पावरफुल ओरा उस व्यक्ति को जाकर टच होगा। सी, उस व्यक्ति को जाकर ये उस व्यक्ति को जाकर टच होगा, ये पावरफुल। इससे क्या होगा, अगर ये आपका दुश्मन होगा, है ना, एनिमी होगा, तो धीरे धीरे ही स्टार्ट हैविंग गुड फीलिंग फॉर यू। व्हाई दिस सो, एक दो चीजें होंगी। एक, क्योंकि उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है, अब उसकी तकलीफ बढ़ गई, पेन बढ़ गई। क्यों पेन बढ़ गई, क्योंकि मल्टीपल होकर उसका खुद का नेगेटिव हो रहा उसके पास आ रहा है, जो उसने आपके लिए क्रिएट किया वो रिफ्लेक्ट होकर बार बार उसके पास जा रहा है। तो उसको ऐसा फील हो रहा है, यार मैं नेगेटिव उसके लिए सोच रहा हूँ, मुझे ही वो हार्म कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स। और दूसरा, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव माइंडेड हो और आप उसके लिए भी शुभ भावना रखते हो, तो आपका पॉजिटिव जो पावरफुल वाइब्रेशन है वो उसको जा रहा है। तो धीरे धीरे ही विल स्टार्ट हैविंग गुड फीलिंग विथ फॉर यू, और धीरे धीरे वो आपके लिए गुड फीलिंग क्रिएट करेगा। ये ओरा की कमाल है, मतलब दिस इज द मैजिक ऑफ द ओरा। तो पेन अगर बॉडी में है वो ठीक हो जाएगी, और मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि वंस आई हैव टू मच पेन इन द बॉडी एंड आई नेवर यूज टू गो टू डॉक्टर, समटाइम्स आई कंप्लीटली रिजेक्ट कि मैं ट्राई करता हूँ घर पे ये किसी ना किसी तरीके से ठीक हो जाए, राइट। तो क्योंकि दिल्ली में क्या होती है, बारिश और जो गर्मी है उसका ऐसा कॉम्बिनेशन है, इतना मॉइस्चर्स और इतनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर होती है कि अभी भी बारिश होगा, फिर तुरंत इतना धूप कर जाएगा, फिर बारिश फिर धूप। तो वो जो वेदर है, और दिल्ली का अपना खुद का कोई वेदर नहीं है, दिल्ली इज कंप्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग वेदर। मेरठ में बारिश हो रही है, यहाँ पर हवा चलेगी, ठंडा लगेगा। हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, यहाँ पर अच्छा मौसम होगा। बाहर कहीं गर्मी हो रही है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी, वहां की ह्यूमिडिटी यहाँ खिंच के आएगी। तो फ्लुएंटली पीपल हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ दिस टाइफाइड, चिकनगुनिया एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे बहुत ज्यादा बॉडी पेन हो रहा था काफी टाइम से, और मैंने ये वाला प्रैक्टिस शुरू किया, दिस सेम द ओरा इंक्रीजिंग एंड फीलिंग आई एम अ बॉडी ऑफ लाइट, और विद इन 15 डेज मेरा पेन हमेशा के लिए खत्म हो गया, एंड टिल टुडे, और आज तक दोबारा इट नेवर हैपेंस। एंड आई वाज वेरी हैप्पी because for a very long time I experienced that pain, and I used to go many doctors also, and they used to take many reports of mine, और they told me कि आपको कुछ है ही नहीं, आपके रिपोर्ट में सब पॉजिटिव है। और आई वाज लाइक, समटाइम्स मुझे इतना बार बार नींद आ रही है, वीकनेस आ रहा है, और मैं कई डॉक्टर पास गया, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप थोड़ा वॉक करो, थोड़ा विटामिन लो। वो यही कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर इज ऑल्सो हैविंग अ सर्टेन लिमिट ऑफ साइंस or medical science, they cannot go beyond that, but we the spiritual person can go beyond everything, because we have very unlimited power in everything, right? तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाता था, तो मैं I start practicing this, और I was very surprising कि मेरा वो पेन मतलब बहुत मतलब ठीक हो गया। और उसके लिए बहुत सारे रहते हैं, मैंने सेवा भी काफी की थी उस टाइम पे, तो वो भी उसका एक शायद मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो वो काफी एक अलग से मुद्दा है, उसको फिर नेक्स्ट है स्माइल और रहम करना, खुश रहना। क्योंकि जो खुशी है ना, वो ही आपका ओरा बनाती है। ओरा मतलब योर फीलिंग, थॉट्स, डीप थॉट्स इज कॉल्ड फीलिंग। अगर आप दुखी फील कर रहे हो, आप कितना भी पावरफुल वर्ड्स बोल लो, नथिंग विल गो ऑन टू एनी बॉडी।
until and unless your feeling is good, जितना भी आप पावरफुल वर्ड्स किसी को मोटिवेशन दे दो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नेवर वर्क। क्यों ऐसा होता है? जब दादियां क्लास कराती हैं, when they sit in front of us, और they used to only speak a very few words, और इतना पावरफुल वो टच होता है, we feel like नहीं मैं आज से ही करूंगी। ऐसा लगता है नहीं आज से ही मैं 8 घंटे का योग करूंगी। why is it so? Because that spiritual elite person having so much happiness or the dharana inside them, क्योंकि वो खुद उस चीज को धारण करते हैं, they are really विद्वान, उन्हीं को विद्वान कहते हैं जो खुद धारण करके दूसरों को बताता है, इसलिए वो हमें तीर की तरह लगती है। और कोई भी व्यक्ति अगर खुद मोटिवेटेड नहीं है, खुद पावरफुल नहीं है, वो किसी को कितना भी बोल ले, दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क। इसलिए एक बार क्या होता है कि एग्जाम्पल भी बताते हैं, इंटरनेट पर भी कई बार ये आता है कि गांधी जी के पास एक माता जी गए अपने बच्चे को लेकर, एंड शी यूज्ड टू स्पीक, इनको समझाइए बहुत गुड़ खाता है, बहुत मीठा खाता है, आप इसको समझाओ। गांधी जी सेड कि ठीक है आप जाओ 15 दिन बाद आना। तो माता जी ने सोचा कि शायद गांधी जी कुछ बढ़िया प्लानिंग करके कुछ अच्छा डाइट या कुछ मंत्र बताएंगे 15 दिन बाद। सी अगेन कम टू गांधी जी विथ हिज सन एंड अगेन आस्क द सेम थिंग कि गांधी जी अब अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो टेल समथिंग। तो अब गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अब मीठा मत खाया करो, गुड़ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा आपने बस इतनी छोटी सी बात बोल दी, ये तो आप उसी टाइम बोल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद उस समय खाता था मीठा, तो मैं कैसे बोल सकता था? जब मैंने 15 दिन मैंने खुद छोड़ा तब जाकर उसको बोला। तो जस्ट यू हैव टू चेंज विद इन योरसेल्फ दैट चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट? तो जब तक आप खुश नहीं रहते, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, पावर नहीं है, you cannot influence anybody because it is always the flow of energy, nevertheless the flow of your words. It is not about the flow of words, it's a flow of energy. और मैं जब ज्ञान में नहीं था, मैं बहुत मोटिवेशनल स्पीकर को सुनता था, but I never have change in my life because I know they also didn't follow that same what they are speaking instead, right? The moment come, they have a lot of anger within them. How can they influence us? Now I start realizing until unless you don't have that powerful धारणा within you, जब तक आपके अंदर वो धारणा नहीं आती तब तक वो फिर इम्पैक्ट नहीं करती। दादियों का एग्जाम्पल हमने देखा, उन दृष्टि से ही हमारा उद्धार हो जाता है। मतलब ऐसा भी हुआ, कई बड़े बड़े लोगों को उन्होंने केवल दृष्टि दी 5 मिनट्स एंड दे यूज्ड टू हैव दृष्टि फॉर 5 मिनट्स और वो चेंज हो गए हमेशा के लिए। इसलिए कहते हैं उनकी आंखों में मत देखना, जादू लग जाता है। क्योंकि दुनिया में तो कहते हैं आशीर्वाद इज समवॉट बट नॉट 100%, बट दृष्टि इज 100%। आशीर्वाद से ब्लेसिंग्स कम मिलती है, लेकिन दृष्टि से अगर आपने पावर दे दी किसी को, दैट विल रिमेन्स फॉर एवर। इसलिए हर चीज के लिए हमें बताया जाता है जब आप किसी भी चीज को देखो, पॉजिटिव वाइब्रेशन दो। पानी पीते हो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके पियो। किसी चीज की दवाई खा रहे हो, उसको पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन देके खाओ। खाना खा रहे हो, उसको पहले पॉजिटिव थॉट्स दो। किसी व्यक्ति को देखते हो, मिलते हो, तो उसको देखकर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो। और इसमें फिर जापान या शायद बाहर के देशों में एक्सपेरिमेंट भी हुआ कि एक बंदा जब पौधों से बात कर रहा है, तो उनके साथ जब रूडनेस से बात कर रहा है तो वो मुरझा जाते हैं, और जब खुशी से प्यार से बात करता है तो वो अलाइव हो जाते हैं। These all are the example of science also which are proven very frequent. So ये है। और प्रकृति भी आपका वेलकम करती है। कई बार देखना, एक बार दादी कहीं गए थे तो दादी, बहुत अच्छा वेदर था, तो दादी को कह रहे थे लोग, दादी देखो ना कितना अच्छा वेदर है, कितनी अच्छी पहाड़ है, कितने अच्छी प्रकृति है, कितना खुशी होता है इनको देखकर। तो दादी ने पता है क्या कहा? दादी ने कहा वो मुझे देखकर खुश हो रही है। मतलब दादी को इतना सम्मान है अंदर से कि दादी ने कहा मैं नहीं, वो मुझे देखकर खुश हो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति लव्स यू, नेचर लव्स यू। और आप इसका देखो, आप जैसे फॉर एग्जांपल कहीं आज आपको अर्जेंट जाना है और बहुत बाहर धूप है, अगर आप के वाइब्रेशन पावरफुल है तो आपके लिए प्रकृति भी क्या कर देगी? छांव कर देगी, आपके लिए अच्छा वेदर कर देगी। इसलिए देखते हैं द मोमेंट दिस स्पिरिचुअल एलिट्स लेफ्ट देयर बॉडी, जब भी वो शरीर छोड़ते हैं भारी बारिश होती है, प्रकृति वेलकम्स देम, प्रकृति रिस्पेक्ट योर ऑरा। चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जो भी है, पृथ्वी हो,
सभी आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि प्रकृति को पवित्र थॉट्स चाहिए, प्रकृति को खुशी होती, शीतलता मिलती है, प्रकृति जल चुकी है नेगेटिव से, नेगेटिव विकारों के थॉट से। प्रकृति को भी क्लियर चाहिए और खुद को संभालना भी है, क्योंकि वायुमंडल का इतना नेगेटिव हो रहा है। अब कई कहते हैं भाई जी हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते नेगेटिव सोचे तो भी आ जाता है। आप नहीं समझ रहे वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वायुमंडल में इतनी नेगेटिविटी है, आप ना चाहते हुए भी आपको अटैक कर रहा है। तो अपना पावरफुल हो रहा है ऐसा बनाओ कि वो चीज आपको अटैक ना करे। और लास्ट में क्योंकि टाइम भी है तो हम जस्ट वी विल कंप्लीट इट, वाइंड अप इट विद इन 5 मिनट्स। लास्ट में ब्रह्मा भोजन, भोजन का बहुत बड़ा योगदान है। भोजन जिसने खाना, जिसने पॉजिटिव थॉट्स के साथ बनाया, उसको भगवान को भोग लगाया और उसके बाद स्वीकार किया, पॉजिटिविटी है, बिल्कुल प्योर फूड है, कोई अनियन गार्लिक, कोई नॉनवेज नहीं। और वो जो प्योर फूड हम खाते हैं तो उससे हमारा ओरा भी पावरफुल होता है, बॉडी भी पावरफुल होता है, हर कुछ, मन भी पावरफुल होता है। आप देखो एक बच्चा है, एक माँ जब उसके लिए खाना बनाती है तो वो कितना तंदुरुस्त हो जाता है, और बाहर जब वो मेस में खाता है तो कैसा हो जाता है, क्योंकि वो माँ की जो वाइब्रेशन थॉट्स है वो वर्क करती है। तो जब हम कभी भी खाना बनाते हैं, व्हेन वी कुक फूड, देन यू फूड 50% आपके एफर्ट को कम कर देता है। अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी जीवन को पॉजिटिव बनाने के लिए, संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए, अगर उसने अपने भोजन पे ध्यान दिया, अपने फूड में, और उसको पावरफुल स्मृति के साथ बनाया, तो मैं गारंटी, और बाबा भी कहते हैं मुरलियों में कि 50% आपका पुरुषार्थ कम हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा भोजन पे ध्यान देना, जो हम खा रहे हैं उस पे ध्यान देना। पहले के टाइम पे जब लोग खाते थे तो कहते थे आप एकांत पे बैठ के साइलेंस माइंड से खाओ, लोगों की नजर भी ना पड़े उसमें, क्योंकि बार बार लोगों की नजर पड़ेगी तो उसका वाइब्स चेंज होगा। साइलेंस में इसलिए आप मोबाइल से बात करते हुए खा रहे हो तो आप उसकी तो सब माया खा रही है वो भोजन, जनरली आप थोड़ी ना खा रहे हो, बॉडी खा रही है। तो मन ही शांत नहीं है तो फिर वो पूरा इम्पैक्ट करेगी आपकी लाइफ को। और फिर हम कहते हैं कि नहीं हो पाता, ये बहुत टफ लगता है पावरफुल बनना। और अगर आप किसी के हाथ का भी खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दिस डेज इट इज नॉट पॉसिबल टू कुक फूड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, यू जस्ट गिव दृष्टि फॉर 10 to 15 मिनट्स, बहुत पावरफुल उसको थॉट्स दे, और उसके बाद शांत मन से शांत बैठ के उसको स्वीकार करें। तो उसमें थोड़ा सा टेंशन लेना। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, अगर कोई कहता है भाई जी मुझे तो शॉर्टकट बता दो जिससे मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं और मेरी दृष्टि बिल्कुल सिविल बन जाए, सारी क्रिमिनलिटी खत्म हो जाए, सबके प्रति प्रेम हो, मैं जिसको भी देखूं सब कुछ, अगर मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो, इतना मेहनत मैं नहीं कर सकता, आई कैन गिव यू दैट शॉर्टकट। You just sit in the meditation and you just look on the eyes of Baba continuously. बस आप बाबा को देखते रहो, कोई थॉट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा उससे दृष्टि लेंगे, उसको देखते रहेंगे, ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ और उसको देखते रहो और बस डूब जाओ, दैट्स इट। और वो जो वाइब्रेशंस आपकी बनेगी वही वाइब्रेशन दादियों में दिखती है। इट्स लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चा अपने माता पिता के सामने सरेंडर कर देता है तो माता पिता सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। द मोमेंट द चाइल्ड कम्स टू फादर एंड सिट विद फादर, फादर गिव्स हिम और हर एवरीथिंग। कुछ नहीं, बस बैठकर उसको देखते रहो और प्रैक्टिकल करके देखो और फिर बताना क्या हुआ। तो सूक्ष्म शरीर को विजुअलाइज करना है। हमारा सूक्ष्म शरीर स्थिर और शक्तिशाली होना चाहिए। देखो हमारा मन हलचल में नहीं आ सकता अगर हमारा लाइट का बॉडी शक्तिशाली होगा। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए। मैं आपको थोड़ा सा कुछ पिक्स दिखाना चाहूंगा और देन वी विल वाइंड अप। सो एक सेकेंड, जस्ट सी। So I hope fine. So आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? लेट मी कंफर्म।
हाँ जी। ओके फाइन, सो सी दिस फर्स्ट थिंग, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, चोट शरीर पे लगी है लेकिन दर्द मन को होता है, तो मन में वो ऑरा क्रिएट हो रहा है दर्द का, तकलीफ का, दुख भरी कहानी, मेरे साथ ऐसे ही होता है। सी दिस सेकेंड वन, ये देखो, अब ये कंधे के हिस्से में इसके बहुत ब्लैक है, डार्क, तो इसको बहुत दर्द होगा यहाँ पर। देखो जब भी हम बैठते हैं मेडिटेशन में तो हमारे इस पोर्शन में ज्यादा दर्द होता है, तो भाई जी कमर में दर्द हो गया, अब उठने का मन कर रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पर हमारे नेगेटिविटी, ये जो हमारी बॉडी के लाइट है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं है सारे बॉडी पार्ट्स में, तो कहीं पर ज्यादा लाइट है, कहीं पर डार्क है। अब कोई कोई बोलता है मैं बहुत सिर दर्द देता है भाई जी, मतलब उसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ज्यादा डार्क है, तो ज्यादा डार्क की वजह से वहां दर्द है, किसी के कमर में ज्यादा दर्द है तो वहां पर। जब ये सारी जो काली चीज है ना, ये नेगेटिव एनर्जी, ये जब हट जाएगी तो सारा बॉडी फ्री हो जाएगा और एनर्जी से भरपूर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना कि बॉडी लाइट 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 विजुअलाइज करो। ट्यूबलाइट देखा है ना, तो अपने हाथों को ट्यूबलाइट बना लो, इजी है ना, लाइट डाल लो अंदर में, बस बॉडी फिजिकल को हटाकर लाइट का बना लो। आंखें वही हैं, आपके हाथ भी वही हैं, कपड़े भी वही हैं, बस लाइट का महसूस करो। जितना लाइट का महसूस करेंगे बॉडी भी लाइट हो जाएगा, और ये जो इतना लोग भाग दौड़ कर रहे हैं वॉकिंग एक्सरसाइज, उससे कई गुना बेनिफिट यहाँ पर होगा। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, सी देखो, हम व्हाट वी थिंक दिस dark we are, this body we are, but we are not this body, we are this light, we are this light inside the body। ये एनर्जी है तभी वो मास है, मास इज नथिंग विदाउट एनर्जी। अगर ये लाइट बॉडी से निकल जाती है, जिसको हम सोल या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो हमारी लाइट की बॉडी जितनी ज्यादा लाइट वाली होगी, हमारी पावरफुल, इतनी ज्यादा हमारे अंदर फिजिकल एनर्जी होगी। मैं कोई कहता है कि मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो अपनी बॉडी को पहले आप लाइट बनाओ, मन को हल्का बनाओ। मन भारी है तो आप ज्यादा सेवा नहीं कर पाओगे। आप काम करो घर पे, 2 घंटे में थक जाओगे। कई लोग बहुत थक जाते हैं, आप 1 घंटे थकेंगे, फिर आधे घंटे रेस्ट करेंगे, फिर 2 घंटे काम करेंगे तो 4 घंटे रेस्ट करेंगे। बॉडी लाइट नहीं है ना तो थक रहे हो। जिसकी बॉडी लाइट है वो 8 घंटे भी काम करेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो बॉडी लाइट है तो पावर ज्यादा है, अब एनर्जी इसके पास ज्यादा है ना, तो एनर्जी ज्यादा है तो बॉडी ज्यादा काम करेगी। भाई किसी का अगर बैटरी अच्छा चार्ज है तो बॉडी ज्यादा काम करेगी। देयर इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सी हियर, सी इस तरीके से बैठो और बॉडी को, पूरे बॉडी को लाइट का विजुअलाइज करो। और ये लाइट कहाँ से आ रही है? ये सोल से आ रही है ना। लाइट कहाँ से आती है? लाइट सोल से आती है। So, nevertheless, so this is some pics we assume, we just look for just understanding, ताकि हमें थोड़ा सा चीजें समझ में आए और क्लियरिटी हो। So ये सब हो रहा है और आई होप ये आपको काम करेगी जो भी आज हमने सुना है, और इसको आप बहुत सारा सोचना, इस पे समझना, इस पे थोड़ा सा मनन करना, इसको प्रैक्टिस में लाना। और हम इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी सेंड करेंगे, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना और इसको प्रयोग में लाना, क्योंकि आज की मुरली सब किसमें चली है? प्रयोगशाली। सुना सुनाया सब किया, अब प्रयोग करो। तो विद दिस लेट्स सम अप आवर सेशन। तो आज का सेशन ये रहा, और अभी मैं सम अप करने से पहले जस्ट